नमस्कार, हमारे स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरमीत चौधरी। 2G स्पेक्ट्रम के बारे में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। यह मामला इतना गंभीर और उलझ चुका है कि इसमें हवाला एजेंट्स, राजनेताओं, उद्योगपतियों के नेक्सस, फोन टैपिंग और राइट टू प्राइवेसी जैसे मुद्दे भी शामिल हो चुके हैं। आज का हमारा स्पेशल भी इसी मुद्दे पर आधारित है, जिसमें हम आपको इस पेचीदा पर गंभीर मामले को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था और राजनीति को समझने का समय अब आ गया है। असल में है क्या, आइए समझते हैं। 2G स्पेक्ट्रम यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ टेलीफोनी, ये एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। इसमें WLL, मोबाइल, लैंडलाइन, SMS सर्विसेज और इंटरनेट आता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री की शुरुआत मोबाइल फोन सेवाओं के लॉन्च से हुई, तो क्यों ना हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी यहीं से करें। मोबाइल फोन सर्विसेज भारत में 1995 में लॉन्च हुई। शुरू में हैंडसेट बहुत लिमिटेड होते थे और सर्विसेज बहुत महंगी, इसलिए पहले दौर में सिर्फ रसूख वाले सक्सेसफुल लोग ही इसको खरीद सकते थे। मोबाइल फोन्स के फायदे बहुत थे और देखते ही देखते ये पॉपुलर हो गए। मांग को देखते हुए सरकार और फोन कंपनीज दोनों हरकत में आ गए और सर्विसेज के दाम घटने लगे। शुरू में केवल 20 सर्कल्स के लाइसेंसेस भारत सरकार ने फाइनल किए, मगर सब्सक्राइबर बेस बढ़ता देख और सर्कल्स के लिए लाइसेंसेस जारी करना जरूरी हो गया। मोबाइल फोन ने जैसे बाजार में आग सी लगा दी थी। सभी कंपनियां टैरिफ वॉर में कूद पड़ी थी। लेटेस्ट हैंडसेट्स को अपनी जेब में रखना लोग अपना स्टेटस सिंबल समझने लगे थे। मोबाइल बूम में एक बड़ा नाम था ट्राई का। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आखिर ये है क्या, इस रिपोर्ट को देखिए। इकोनॉमी के कई एरियाज प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खुल गए थे। पूरी दुनिया दिलचस्पी से भारत की इकोनॉमी को स्टडी कर रही थी। दूरसंचार सेवाएं यानी टेलीकॉम सर्विसेज दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस से गुजर रही थी। उन्नीस सौ 95 में मोबाइल टेक्नोलॉजी भारत आ चुकी थी। जरूरत थी एक रेगुलेटरी बॉडी की। इस जरूरत को समझते हुए 25 जनवरी 1997 को ट्राई का गठन हुआ। ट्राई का काम टैरिफ वॉर को एड्रेस करना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भारत लाना, कंपनीज के आपसी मतभेद मिटाना और भारत में एक ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव टेलीफोनी का गठन करना था। ट्राई का सबसे महत्वपूर्ण काम था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को समय समय पर अपनी सलाह देना। और क्या पता था कि ये सलाह ए राजा के सर का दर्द बन जाएगा। ट्राई का काम सिर्फ रिकमेंडेशंस देना यानी अपनी सिफारिशें देना है। उन सिफारिशों को लागू करना या ना करना मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के हाथों में है। और यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। 1995 से 2001 तक यानी 6 सालों में सब्सक्राइबर बेस 40 लाख तक पहुंच गया था। पेजर्स मार्केट में आते ही आउटडेटेड हो गए थे। वहीं मोबाइल सर्विसेज अपने पैर अच्छे से जमाती आ रही थी। पब्लिक रिस्पांस को देखते हुए भारत सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ और ट्राई ने अगस्त 2003 में अगले लाइसेंसेस के एलोकेशन के लिए रोड मैप तैयार किया। ये रिपोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पेश की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 2 स्टेजेस में नेक्स्ट स्टेप लाइसेंसेस के एलोकेशन करने थे। इसमें फर्स्ट स्टेज में जो फर्म्स एक सर्कल से दूसरे सर्कल्स में माइग्रेट करना चाहती थी, वो प्रिस्क्राइब्ड नियमों को फॉलो करके कर सकती थी। और सेकेंड स्टेज में नए लाइसेंसेस को इशू कराने को कहा गया था। 2 और महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस रखी गई। एक लाइसेंस एलोकेशन और स्पेक्ट्रम एलोकेशन को अलग करना और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नेगोशिएशंस और बेस रेट को इस्टेब्लिश करने के लिए शामिल करना था। ये सिफारिशें गौर करने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं सिफारिशों को लागू करके कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप
इसमें लगाया गया है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस गर्मा गर्म मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी।